और आपका कोटा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वेरिफिकेशन के दौरान आपके लाइसेंस में कोई कमी या कोई त्रुटि पाई जाती है या किसी तरीके की आपके लाइसेंस से संबंधित कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो ऐसे में उनके द्वारा आपका कोटा नहीं बढ़ाया जाता। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरीके से कोटा बढ़वाने के लिए जो आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो पूरी तरीके से निःशुल्क होती है। उसका कोई भी सरकारी शुल्क या कोई भी सरकारी फीस नहीं होती। अब गन के कार्टेज से संबंधित एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो लोग गन धारक तो हैं लेकिन कार्टेज का कोटा ना बढ़वा पाने के कारण अगर वो कहीं से ब्लैक में गन का कार्टेज खरीदते हैं, मतलब कि गन के लिए गोलियां खरीदते हैं ब्लैक में, तो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या जो लोग अपने आर्म लाइसेंस के कोटे की पूरी कार्टेज को यूज नहीं कर पाते तो वो अपनी गोलियों को ब्लैक में सेल कर देते हैं, तो उनको भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिलहाल सरकार इस बारे में जल्द ही एक कानून भी लागू करने वाली है जिससे कि ऐसे लोगों के साथ साथ जो माफिया है या जो इलीगल गन्स रखते हैं तो उनके ऊपर भी काबू किया जा सके। शुरुआती तौर पे किसी को आर्म लाइसेंस इश्यू होने के दौरान कार्टेज की सीमा 25 कार्टेज तक तय की जाती थी। लेकिन इस रूल के अगेंस्ट आर्म डीलरों के द्वारा जब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई तो उनकी याचिका पे सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस सीमा को 25 कार्टेज से बढ़ाकर 200 कार्टेज तक कर दिया कि कोई भी व्यक्ति एक साल में 200 कार्टेज ही इस्तेमाल कर सकता है और उस 200 कार्टेज में से एक बार में उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 100 कार्टेज इशू किए जा सकते हैं। और हाईकोर्ट के द्वारा इस ऑर्डर को पास करने के बाद आज देश के लगभग हर राज्य में गन के कार्टेज की मैक्सिमम सीमा एक साल में 200 कार्टेज तक तय की गई है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर आपकी सावधानी के लिए एक बात और बता दूं कि ज्यादातर आज के समय में देखा जाता है कि कई आर्म लाइसेंस धारक ऐसे होते हैं जो अपनी शोशेबाजी के चक्कर में आके अपनी गन के द्वारा अपनी कार्टेज को हर्ष फायरिंग में यूज करते हैं, जो कि कानूनी रूप से पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। सरकार और प्रशासन के द्वारा भी समय समय पर इस तरीके की अनाउंसमेंट की जाती है कि किसी भी शादी समारोह में या किसी विशेष समय में हर्ष फायरिंग बिल्कुल भी ना की जाए। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं मानते और ऐसे मौकों पे हर्ष फायरिंग करते हैं तो उनकी वीडियो जब सरकार के पास पहुंचती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है, उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें कानूनी रूप से दंड भी दिया जाता है। तो अगर आप भी आर्म लाइसेंस धारक हैं तो इस तरीके से हर्ष फायरिंग से बचें ताकि आप और आपका आर्म लाइसेंस सुरक्षित रह सके। साथ ही वो आर्म लाइसेंस धारक जिनके लाइसेंस पे अभी कोटा नहीं बढ़ा, 25 राउंड ही उन्हें सरकार के द्वारा एक साल में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो बिना किसी मतलब के, बिना किसी जरूरत के अपने कोटे को ना बढ़वाएं। अगर आपको जरूरत है तो ही इस कोटे को बढ़वाएं। और एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ कि आप अपनी गोलियों को ब्लैक में किसी को यूज करने के लिए ना दें। पता नहीं उस राउंड से, उस गोली से वो कौन सा क्राइम करेगा। और अगर आपके द्वारा ब्लैक में दी गई गोली से कोई क्राइम होता है और उस व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ के उसकी स्टेटमेंट लेती है और उस स्टेटमेंट में वो आपका भी नाम देता है कि मैंने इस तरीके से ये कारतूस ब्लैक में इससे खरीदा था, तो ऐसे में आप भी कानूनी कार्रवाई के लपेटे में पूरी तरीके से आ सकते हो।